Today we are going to start a new topic, reproduction in organisms. Students, reproduction two वर्ड से मिलके बना है. री प्लस प्रोड्यूस यानी किसी ऑर्गेनिज्म का दोबारा बनना. ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होती है, हर ऑर्गेनिज्म में वेरी कैसे करती है, इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखो बेटे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का बनना. कहाँ से? फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पर वो कैसे होने चाहिए? सेम स्पीशीज के. किसी भी ऑर्गेनिज्म का पुराने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा बनना पर सेम स्पीशीज के क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. ये जरूरी होती है सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज. मान लो आज सारे स्पीशीज खत्म हो जाए तो नेक्स्ट टाइम अर्थ पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, लाइफ को आगे चलाने के लिए ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विथ सेम बेसिक कैरेक्टर. उसमें सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेम. कैसे सेम होते हैं बेटे? पेरेंट्स की तरह. यानी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर और उनके पेरेंट्स के बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं. हम अब पढ़ेंगे इसके बाद रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Then what is the difference between asexual and sexual reproduction? Asexual, offsprings यानी न्यू ऑर्गेनिज्म arise होता है from single parent से without involvement of sex cells. किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का दोबारा बनना without involving sex cells. सेक्स सेल्स किसको कहते हैं? स्पर्म और ओवा, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज, यानी वो यूज करते हैं सेक्स सेल्स का. एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल, जिसमें से मेल गैमेट और फीमेल में से फीमेल गैमेट ओवा और मेल में से मेल गैमेट स्पर्म कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम मेथड्स पढ़ेंगे, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन. सबसे पहले हमारा मेथड है फिजन. फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, एक ऑर्गेनिज्म का टू में डिवाइड होना और डिवाइड की वजह से टू न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस करना. इसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया. फिजन टू टाइप्स का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म टू में डिवाइड होगा और मल्टीपल फिजन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे. बाइनरी का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम. अब हम सबसे पहले बाइनरी फिजन को डिटेल में. बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर हम देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले अमीबा अपने मैक्सिमम साइज को गेन करता है, मैक्सिमम एनलार्ज हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर मैक्सिमम एनलार्जमेंट के बाद सेकंड स्टेप में उसका न्यूक्लियस लेंथन अपने साइज को इंक्रीज करता है. न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद उसमें उसका साइटोप्लाज्म नैरो होना स्टार्ट हो जाता है. जब साइटोप्लाज्म नैरो होता है तो वो अल्टीमेटली डिवाइड करके टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म करता है. एक बार हम इसे देखेंगे. अमीबा का मैक्सिमम साइज, न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग और टू न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म का नैरो होना और अल्टीमेटली इट फॉर्म्स टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के अंदर. अदर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इज पैरामीशियम. ये भी बाइनरी फिजन शो करता है, यूनिसेलुलर है. इसका डिवीजन भी बिल्कुल अमीबा की तरह होता है. इसमें भी उसका न्यूक्लियस मैक्सिमम साइज का
न्यूक्लियस उसमें भी मैक्सिमम साइज होगा, फिर साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, अल्टीमेटली पैरामीशियम 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा। लेशमानिया, लेशमानिया भी बाइनरी फिजन शो करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है। ये डिजीज कॉज करता है काला अजहर। काला अजहर क्या है? ब्लैक फीवर का दूसरा नाम। इसमें इसकी एक खास बात होती है कि ये डिवाइड करता है एक पर्टिकुलर प्लेन में। ये ऑर्गेनिज्म एक फिक्स प्लेन में अपने आप को 2 ऑर्गेनिजम्स में चेंज करता है। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं मल्टीपल फिजन। इन मल्टीपल फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। इसमें ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस में डिवाइड करता है। अगेन एंड अगेन डिवीजन के बाद मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं एक हार्ड कवरिंग के अंदर। उस हार्ड कवरिंग को नाम दिया जाता है सिस्ट। क्या नाम दिया जाता है? सिस्ट, एक प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड द सेल। और इस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म करता है उसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। और फेवरेबल कंडीशन आते ही वो सिस्ट ब्रेक हो जाता है और मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। इन मल्टीपल फिजन organism is present inside the cyst. It is the outer covering cyst. In this organism redivide to form many daughter nuclei. When favorable condition comes, this membrane break हो जाती है। जैसे ही membrane break होती है ये organism मल्टीपल प्लाज्मोडियम में चेंज हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स मैनी नंबर में, बहुत सारे नंबर में फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम इसके अदर मेथड्स को स्टडी करेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।